नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट एसएसटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वृहत्तर भारत। और पूरी पूरी संभावना होती है कि लगभग हर बार इस वृहत्तर भारत में से एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। तो ये वृहत्तर भारत से संबंधित 22 क्वेश्चन है। और इन 22 में से अगर आपके कम से कम 16 क्वेश्चन सही होते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही लाइन पर है। और अगर 16 से कम होते हैं तो मतलब और भी आपको इनमें तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी क्या कीजिए। और इसके साथ ही आपको एक राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन का जो है वो आंसर बताना है। राजस्थान के इतिहास में एक युद्ध का नाम आता है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। कहीं दोनों ही नाम लिखे जाते हैं, कहीं पाहेबा लिखा आता है, कहीं साहेबा लिखा आता है। पाहेबा या साहेबा का जो युद्ध है ये कब होता है, पहला तो ये, और किसके मध्य होता है, कब और किसके मध्य, ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। तो शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा कि आपके 22 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। कौन सा टॉपिक है? वृहत्तर भारत। आनंद मंदिर किस देश का प्रसिद्ध मंदिर था जो वृहत्तर संस्कृति का ही एक भाग था और भारतीय शिल्पकारों द्वारा ही बनाया गया था? कंबोज, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड। तो इनमें से कौन सा होगा? आनंद मंदिर किस देश का प्रसिद्ध मंदिर था जो वृहत्तर संस्कृति का ही एक भाग था और किसने बनाया था? भारतीय शिल्पकारों के द्वारा ही बनाया गया था उस देश में। कौन सा था? बर्मा में। तो बर्मा जो है, इसी बर्मा को आप म्यांमार के नाम से भी जानते हो। चाहे बर्मा कहो चाहे म्यांमार कहो, वो एक ही बात है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना 9वीं 10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना कौन से देश में होती है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो पागन राज्य की जो स्थापना है वो कहां होती है? म्यांमार। सही उत्तर इसका हो जाएगा म्यांमार। और म्यांमार की जगह वो कई बार ये भी लिख सकता है ब्रह्मा। तो चाहे ब्रह्मा लिख दो चाहे म्यांमार लिख दो, वो एक ही बात है। पहले नाम बर्मा था और अब म्यांमार है। और बाकी कंट्री के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है, क्या है? पहला ऑप्शन है कंबोडिया। इसका प्राचीन नाम क्या था? थाईलैंड। इसका प्राचीन नाम क्या था? लाओस। उसका प्राचीन नाम क्या था? वियतनाम। उसका प्राचीन नाम क्या था? ये प्राचीन नाम जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। और सब पढ़ रखे हैं हमने, ये सारी चीजें पढ़ रखी है, ये सब यहीं पढ़ा है यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंबोडिया, कंबोज का प्राचीन नाम क्या था? तो कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था कंबोज का? चंपा, मलाया, लवदेश, फुनान। तो कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो है वो इसका होगा डी होगा, फुनान। ये जो है ये इसका प्राचीन नाम था कंबोडिया का। बाकी जैसे आप जैसे चंपा है, ये किस कंट्री का जो है वो प्राचीन नाम था? तो वर्तमान में आप इस देश को नाम से जानते हो वियतनाम। वियतनाम का प्राचीन नाम था चंपा। मलाया, तो वर्तमान में आप इसे मलेशिया के नाम से जानते हो। लव देश, तो वर्तमान में आप इसको लाओस के नाम से जानते हो। लाओस। तो ये इनके प्राचीन नाम है, आज की जो कंट्री है और उनके प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किस भारतीय ने कंबोडिया में वहां की नागी जाति की शोभा नामक कन्या से विवाह किया और वहां के निवासियों को कपड़ा पहनना सिखाया? क्या होगा इसमें? जाति में वैसे ती की मात्रा छोटी आएगी यहां पे जाति में। तो क्या होगा इसका? चार ऑप्शन है आपके सामने, अनिरुद्ध, राजेंद्र प्रथम, कौंडिन्य, राजेंद्र द्वितीय। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर सी होगा, कौंडिन्य। तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य ने जो है कंबोडिया में वहां नागी जाति की शोभा नामक कन्या से विवाह करता है और वहां के निवासियों को कपड़ा पहनना सिखाता है। कौन? कौंडिन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका इसमें यही हो गया कि अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां है, लेकिन ये इतना लोकप्रिय क्वेश्चन है कि अब तो शायद ही किसी का गलत हो, कहां है? कंबोडिया में। तो लेकिन यह है कि अब निर्माण करवाया किसने था वहां पर, किसने बनवाया था इसको? आपके सामने ऑप्शन है जय वर्मा, सूर्य वर्मा द्वितीय, रवि वर्मा, अजय वर्मा। तो कौन होगा? पांचवे का क्या होगा? इसका सही उत्तर बी होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। और ये जो सारा पेपर है ये 6 से 10th क्लास तक की पुस्तकों में से है, तो आप ये खुद देख लीजिए कि क्या आपने 6 से 10th की किताबें अच्छे से याद की है या नहीं की है। जो बेसिक चीजें हैं 6 से 10th की तो याद होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंबोडिया में ही स्थित अंगकोर थोम नामक एक और विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि अंगकोर थोम नामक एक और विष्णु मंदिर, ये भी कहां पर है? कंबोडिया में है। किस शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? जय वर्मा प्रथम, रवि वर्मा, जय वर्मा सप्तम और अजय वर्मा। तो आप देखिए कि इसका 6 क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो छठे का यहां सी होगा, जय वर्मा सप्तम। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामरपुर, विक्रमपुर, आड्यपुर आदि जो नगरों के नाम भारतीय नगरों के समान ही थे, किस देश में स्थित थे? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और मलाया। तो ये नगरों के नाम देखने में आपको लग रहा होगा कि भारत के होंगे, लेकिन ये भारत के नहीं थे। कहां थे? तामरपुर, विक्रमपुर, आड्यपुर, ये कुछ नगरों के नाम आते हैं जो आपको वर्तमान में किस देश में थे ये? तो क्या होगा सही उत्तर इसका? सही उत्तर होगा बी होगा, कंबोडिया। सातवें का बी। नेक्स्ट है, भद्र वर्मा, गंगराज, पांडुरंग भृगु और हरि वर्मा कहां के प्रमुख राजा थे? कहां के प्रमुख राजा थे? चंपा, श्याम, जावा और मलाया। तो आप देख लीजिए आप कहां होगा? भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग भृगु और हरि वर्मा कहां के प्रमुख राजा थे? तो सही उत्तर जो है वो क्या होगा? ए होगा, चंपा। और चंपा को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? वियतनाम। ए हो जाएगा। और ये सब चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से और खूब डिटेल में बहुत पढ़ाया है यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर। यूट्यूब पे जो क्लासें चली है यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ी है हमने। नेक्स्ट है, चंपा की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और पाली। तो चंपा वर्तमान में कौन सा कंट्री है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वियतनाम। तो वियतनाम की राजभाषा क्या थी उस समय? तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा संस्कृत। ए ऑप्शन है, संस्कृत उस समय भाषा थी वियतनाम की। इसीलिए तो हम ये चीजें पढ़ते हैं वृहत्तर भारत के अंतर्गत कि भारतीय संस्कृति का प्रचार कहां कहां था, कहां कहां भारतीय संस्कृति थी। नेक्स्ट है, माइसन नाम के एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो क्या होगा इसका? भद्र वर्मा, गंगराज, अजय वर्मा, हरि वर्मा। ये माइसन वाला एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका? तो सही उत्तर इसका ए ही होगा, भद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसन नाम का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित था? चंपा, मलाया, बोर्नियो और लवदेश। क्या होगा इसका? माइसन नाम का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसमें ऑप्शन में जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद चंपा नाम नहीं था, वियतनाम था उस क्वेश्चन में। ये एक बार चाहे फर्स्ट ग्रेड है पता नहीं रीट में किसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। माइसर नाम का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित था? वियतनाम में। और वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? चंपा। तो कोई जरूर नहीं है कि वियतनाम नाम दे।
और अगर मैं तो पेपर बनाऊं तो मैं तो वियतनाम बिल्कुल नाम ना दूं, ये वाले नाम दूंगा, चंपा, मलाया, बोर्नियो, लवदेश। ये नाम है जो प्राचीन नाम है सारे, फुनान, शाम, ये इस टाइप वाले नाम। तो ए ऑप्शन है इसका चंपा। नेक्स्ट है 12वां। नेक्स्ट जो है, इसमें नाम सारे लगभग कै से शुरू हैं। करम रंग, दूसरा है कलशपुर, कटा है, पहंग। तो ये कै कै वाले हैं अधिकतर। तो आदि राजे किस देश के प्रसिद्ध प्रमुख राजे थे? तो क्या होगा इसका? चंपा, लवदेश, मलाया और श्याम। तो ये भी शायद क्वेश्चन कहीं पूछा गया है ये, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, उसमें सिलेबस में है ये वृहत्तर भारत वाला टॉपिक, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और रीट में भी है। तो सही उत्तर जो है वो इसका क्या होगा? मलाया होगा। और इसी मलाया को आप वर्तमान में किस देश के नाम से जानते हो? मलेशिया के नाम से। तो इसी के पार्ट थे अलग अलग, तो ये ध्यान में रखिएगा इसको। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम का किस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? दक्षिणी भारत के चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम का किस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जावा, बोर्नियो, लवदेश और मलाया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर जो है वो इसका है डी है, मलाया, यानी मलेशिया पर। आप सोचिए उस समय इनके पास नौसेना, इतनी मजबूत नौसेना हुआ करती थी। तो बहुत, ये भारत को जो विश्व गुरु कहते हैं, भारतीय कल्चर जिसको आप संस्कृति कहते हो, ये भारत को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहते। ये जब यूट्यूब पे हमने क्लासें पढ़ी है, बहुत आराम से इन किताबों को पढ़ा है हमने, 6 से 10th क्लास की किताबों को बहुत आराम से पढ़े हैं। मैप में आपको दिखाए हैं, एक एक चीज दिखाई है कि कहां से कैसे व्यापार था, किस तरह कहां तक इनके जहाज जाते थे, इतने मजबूत जहाज, कैसे मैप ये बनाते थे। उस समय ऐसा तो था नहीं कि, ऐसा तो है नहीं कि फोन है, एंड्रॉइड फोन खोला और मैप में देख लिया, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। कैसे उस समय वो मैप बनाते थे, कैसे वो इतनी दूर दूर तक जहाज जाते थे। तो इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं आज भी। थाईलैंड का प्राचीन नाम है लवदेश, शाम, मलाया और स्वर्णद्वीप। तो जिन विद्यार्थियों ने यूट्यूब पे मेरे साथ ये सारी कक्षाएं पढ़ी थी, जो 6 से 10th वाली किताबें जो मेरे साथ साथ पढ़ते थे, उन विद्यार्थियों का 22 में से 22 क्वेश्चन सही होंगे उनके। 22 में से कम 20 तो हो ही जाएंगे, जिन्होंने साथ में पढ़ा था, या चाहे आपने भी पढ़ी हो, अपने आप ही पढ़ी हो। मेन बात पढ़ने से है। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? शाम, यह हो जाएगा। तो थाईलैंड का जो प्राचीन नाम है वो है शाम। और थाईलैंड नाम कैसे पड़ा? थाई नाम की जाति वहां होने के कारण थाईलैंड का नाम पड़ गया थाईलैंड। थाई नाम की जाति होने के कारण थाईलैंड का प्राचीन नाम है शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित जावा में भारतीयों ने कब अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित जावा में, ये जावा, सुमात्रा, ये उधर ही है इंडोनेशिया की तरफ, टापू द्वीप हैं सब ये। भारतीयों ने कब अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था? तो सही उत्तर देखिए क्या होगा, 200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी में, 65 ईसा पूर्व। सही उत्तर इसका डी होगा, 65 ईसा पूर्व। यानी ईसा का जो सन शुरू होता है ईस्वी सन, उस ईस्वी सन से 65 साल पहले ही भारतीयों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था यहां पर। तो आप उस समय देख लीजिए कि भारत कितना कहां तक पहुंच चुका था। 16वां है, स्वर्णद्वीप किसका प्राचीन नाम था? सुमात्रा, लवदेश, शाम, जावा। तो स्वर्णद्वीप किसका प्राचीन नाम था? अब आपको अगर इनका पता है सबका, ये मैंने आपको इतनी देर में कई चीजें रिपीट करवा दी, बता दिया, तो आप बता सकते हो। सही उत्तर ए हो जाएगा, सुमात्रा। इसका जो नाम था स्वर्णद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्री विजय नाम का प्रसिद्ध नगर किसका भाग था? श्री विजय नाम का प्रसिद्ध नगर किसका भाग था? तो सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सुमात्रा। नेक्स्ट आता है, बक्कलपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? प्रश्न नंबर 18। तो बक्कलपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो क्या होगा इसका? सही उत्तर है बोर्नियो। देखिए आंसर मेरे क्वेश्चन बोलते ही अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपने अच्छे से पढ़ा है इसको, नहीं तो फिर चाहिए आप सोचते रहो। तो बकलपुर किस राज्य का प्राचीन नाम है? बोर्नियो का, क्योंकि बाकी सब क्या आपको पता है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, लवदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? लवदेश जो है यह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर? सी होगा लाओस। आज आप जिसे लाओस के नाम से जानते हैं, कभी उसका नाम क्या होता था? लवदेश। लवदेश के आदि देवता कौन माने जाते हैं? महेश्वर, भद्रेश्वर, ताड़केश्वर, इंद्रेश्वर। तो कौन है? लवदेश के आदि देवता कौन माने जाते हैं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बी हो जाएगा भद्रेश्वर। लवदेश का आदि देवता कौन माने जाते हैं? भद्रेश्वर। नेक्स्ट है, लवदेश का प्रथम राजा कौन था? तो अजय वर्मन, श्रुत वर्मन, श्रेष्ठ वर्मन, राम वर्मन। तो कौन था लवदेश का प्रथम राजा? ये अजय नाम तो मैंने ऐसे ही जोड़ा है, मेरा जोड़ दिया साथ में मैंने। बताइए, सूट हो रहा है साथ में इसके। अजय वर्मन, श्रुत वर्मन, श्रेष्ठ वर्मन, राम वर्मन। बताइए कौन सा है? तो लवदेश का प्रथम राजा जो है वो था श्रुत वर्मन। तो बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रुत वर्मन। नेक्स्ट है, शालिवाहन संवत का प्रचार कहां था? कितना प्यारा और कितना अच्छा क्वेश्चन है। शालिवाहन संवत का प्रचार कहां था? जावा, शाम, लवदेश, बाली। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा सही? लवदेश हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। तो आपके 22 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लिख के बताइएगा। और अगर कम से कम आपके 16 हो रहे हैं तो आपने इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर 16 नहीं हो रहे हैं तो आपको इनको और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अभी भी समय है आपके पास में, तो इसलिए और अच्छे से मेहनत करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।